डिब्बा खोला, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक हाई हील उड़कर आई और उसके सिर पर लगी, जिससे वह बेहोश हो गया और गुब्बारे ऊपर उड़ गए। डिब्बे से एक औरत बाहर खड़ी हो गई। सीईओ उसे देखकर हैरान रह गया और शांति से पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? औरत दंग रह गई। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और उसकी याददाश्त पूरी तरह से खाली थी। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी, उसे एहसास हुआ कि उसका अपहरण किया गया है। सीईओ ने ताना मारा कि उसने औरतों को उसके पास आने के लिए कई तरह के नाटक करते देखा है, लेकिन अगवा होने का नाटक करना यह पहली बार था। उसने उसे जाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वह पलटा, उसका पैर फिसल गया और वह सीधे उसकी तरफ गिर पड़ा। उसने किसी तरह डिब्बे को पकड़ लिया। दोनों को राहत हुई कि उनका चुंबन नहीं हुआ, लेकिन तभी डिब्बा टूट गया और उनके होंठ एक दूसरे पर आ गिरे। औरत ठिठक गई, फिर उसे धक्का देकर अलग किया और सीईओ के संभलने से पहले ही उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। वह कमरे से भाग गई। बाद में सहायक को डिब्बे में उसका रिज्यूमे मिला। पता चला कि वह औरत नौकरी के इंटरव्यू के लिए आई थी, और वह भी किसी आम कंपनी में नहीं, बल्कि खुद सीईओ की कंपनी में। लेकिन सहायक ने कहा कि उसे नौकरी नहीं मिली। तभी सीईओ ने उसका डिजाइन पोर्टफोलियो देखा और तुरंत अपना मन बदल लिया। यह शानदार है, इसे रखो। उसने अपने सहायक को आदेश दिया कि पता करो वह उसके घर क्यों आई थी। जल्द ही उस औरत को फोन आया। उसे नौकरी मिल गई और यहीं से शुरू हुआ पहला एपिसोड, औरत का पहला दिन काम पर। वह गुस्से में सीईओ के ऑफिस में घुस गई। उसे यकीन था कि वह आदमी कमीना है। सीईओ कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया और झल्लाकर बोली, यह सीट सिर्फ सीईओ के लिए है। सीईओ ने भौहें उठाई और कहा, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं सीईओ नहीं हूं? औरत हंसी और बोली,